देखिए भाई लोग, सी एफ पी आई बेसिकली सी एफ पी आई होता क्या है? तो सी एफ पी आई ये क्वेश्चन ने छोड़ दो, कुछ नहीं है ये। सी एफ पी आई का जो अपने लोगों का मेन टारगेट है क्या? क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी अच्छी तरीके से। जो कि बंदा जो पेपर चेक करेगा वो 7 मार्क्स दे दे पूरे, एक भी मार्क्स गंवाना नहीं। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा किसी चक्कर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। होता क्या है, सी एफ पी आई के जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो कैपिटल डी में आएंगे, देखे होंगे, क्वेश्चन उठा के देखना, या तो डी बाई डी एक्स के फॉर्म में आएंगे, या आएंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई, कुछ ऐसा करके, ऐसा बड़ी डी बन के आएंगे, मतलब ऐसा करके। तो उसमें क्या लग जाएगा अपना डी स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे रूल होते हैं इसके, कुछ ही मैन बता दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एफ डी बाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये होती है सी एफ की, सी एफ पी आई की, सी एफ की होती है, सॉरी, ठीक है। पी आई की अभी और अलग होगी, वो अभी बता दूंगा मैं। ये होती है सी एफ की, ठीक है। इतना जितना बता रहा हूँ वही नोट करते जाना, ज़्यादा इन चीज़ों में मत पढ़ना। ये कुछ नहीं है, ये बनाने के लिए अगर बताया गया तो पहली बात बताता नहीं है, केवल क्वेश्चन को हल करना, भी एग्जाम्पल भी दिखा देंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसका जो कंप्लीट जो सोल्यूशन निकालते हैं उसको जब लिखेंगे ना, सोल्यूशन में लिखेंगे अपने लोग देयरफॉर जर्नल सोल्यूशन। तो जर्नल सोल्यूशन इसका करेंगे ना, बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। बस यहाँ पे इतना करने के बाद अभी पी आई की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, पी आई को ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अब पी आई होता क्या है वो अभी हम एग्जाम्पल में समझा देंगे। इसकी 3-4 वेराइटी हैं, वो भी बता दूंगा मैं, कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती। पी आई होता है 1/FD इंटू क्यू ऑफ एक्स। और जो क्वेश्चन को सबसे पहले पहचानने की, अगर नहीं क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लिखा है सॉल्व द एक्स स्क्वायर, या नहीं डी स्क्वायर या डी ओनली, ऐसा कुछ लिखा है D+1, ये कुछ लिखा है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? पहली चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले हर क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अभी MDX की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, वैसे ही इसकी CFPI की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है FD बाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये होती है, ठीक है। तो करते क्या है, जब ये मुझे पता चल जाता है अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर नहीं है तो हमको इस फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा। बना के फिर हम CFPI का फॉर्मूला फिट करेंगे उसमें, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है। आगे है इसके जब रूट निकलते हैं, CF के जब रूट निकलेंगे, यहाँ तक आया है ये एग्ज़ाम में आया है, एग्ज़ाम में ये आया है। जहाँ तक मैंने देखा है आज 4 साल तक के एग्ज़ाम जो मैंने उठाए हैं, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखा। जहाँ चार साल तक के एग्ज़ाम मैंने देखे हैं पेपर, वहाँ पे यही तीनों का आया है। इसके बाद इसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है, आया ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं, इसका क्वेश्चन ही नहीं किया है मैंने एक भी। तो क्या आता है जब CF अपना रियल एंड डिफरेंट रूट निकलते हैं तो M2 ये सीधा ऐसा करके लगाते हैं, मतलब ऐसे लगाते हैं, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x, ये लगाते हैं, ठीक है। ये लगाते हैं अपने लोग CF में, अगर पहला रूल निकलता है तो। वो रूल भी निकालना बता दूंगा कैसे निकलता है, जब रूट निकलेंगे तब बता देंगे, ठीक है। दूसरा रियल एंड इक्वल, मतलब रियल, ये नंबर रियल है और इक्वल है, सब कुछ इक्वल आ रहा है सब कुछ के, है ना। और दूसरा आएगा इमेजिनरी एंड डिफरेंट, ये इमेजिनरी है, ऐसे आएगा मतलब रूट में निकला नंबर, अगर रूट में निकला नंबर प्लस माइनस करके तो उसको हम बोलेंगे रियल भी है, वो इमेजिनरी भी है और डिफरेंट भी है। अलग अलग नंबर हैं, 2 रूट निकलेंगे कोई से भी, मतलब इमेजिनरी भी है और डिफरेंट भी है। इसको अगर देखना हो तो खुद यूट्यूब पे देख लेना, इसका मैंने किया नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। दूसरा ये रहा रियल एंड डिफरेंट का, C1 e की पावर mx प्लस C2 e की पावर M2x, ठीक है। ऐसे करके मतलब C3 C4 ऐसे करके बढ़ाते जाते हैं। दूसरा अगर इक्वल निकल रहे हैं अपने रूट, रियल एंड इक्वल निकल रहे हैं रूट, तो CF लगाएंगे C1 प्लस C2x e की पावर mx, ये ध्यान रख लेना, ऐसे लगाएंगे, ठीक है।
मतलब C1 और C1 को खाली ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे उसमें, क्वेश्चन में भी C1 ही लिखेंगे प्लस C2 x की जो वैल्यू होगी वो रखेंगे, और नहीं होगी तो x का ही छोड़ देंगे। ऐसे मतलब अगर 3 संख्याएं दी गई, अपने 3 रूट निकले हैं तो ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ x करेंगे, फिर यहाँ x स्क्वायर कर देंगे और e की पावर mx कर देंगे। इमेजिनरी एंड ये से याद रख लेना, अगर इमेजिनरी और डिफरेंट रूट निकल रहे हैं तो e की पावर अल्फा x ऐसा ही रहेगा, इसमें C1 cos बीटा x ये करते हैं, ठीक है, C2 sin बीटा x। ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, टेंशन मत लेना यार, लेकिन समझा दूंगा, इतना तो है, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। अब दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है एफ डी सी एफ पी आई की, और ये पी आई की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पी आई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 1/f/d इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म पी आई की। ठीक है, ये नोट करते जाना, जो जो बताता जाऊँ। ये पी आई की स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सी एफ की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसे ये मतलब सी एफ की, हाँ, इसे पहचान, ये क्वेश्चन को पहचानने के लिए है। ठीक है, सी एफ की स्टैंडर्ड फॉर्म है C1 e की पावर m x1 प्लस C2 e की पावर m1 x2 ऐसे करके है। ठीक है, कुछ नहीं है, छोड़ो, वो ज़्यादा देखना नहीं, पास होना है अपन को बस। अब पीआई में कंडीशनें लगती हैं कौन कौन सी, केस 1, इस फॉर्म में अगर अपना पीआई है ई की पावर, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा जैसे साइन एक्स दिया होगा, साइन एक्स स्क्वायर या कुछ भी दिया होगा, तो ये कंडीशन में ऐसे करके डी अगर यहाँ पे अगर वो मतलब क्यू एफ डी जो होगा, यहाँ पे जो एफ डी है ना, ये वाला एफ डी, इस एफ डी पे अपन ये लगाएंगे, डी जहाँ पे डी होगा वहाँ पे ए पुट कर देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर इमेजिनरी वाली, ये साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स लग रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं पी आई, ये इसे बोलते हैं, देखो ये होता है अपना ये होता है अपना पूरा पी आई होता है, ये अपना पूरा पी आई उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो इसमें लगा, और नीचे अगर यही कंडीशन बनेगी तो नीचे डी स्क्वायर भी आएगा, ये भी बात ध्यान रखना, डी स्क्वायर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और सेकंड केस बनेगा अपना, सेकंड केस ऐसे वो तो नॉर्मल ही है सेकंड केस, इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल बताते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस का 2 बाई ई की पावर 3x। ठीक है, अब जनरली हम कैसे पहचानेंगे कि ये सी एफ है या पी आई है, क्या है, इसको कैसे करें, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिख दिया सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और एग्जैक्ट वगैरह में भी हैं, बहुत 2-3 भी हैं, एग्जैक्ट में भी ऐसा डी बन के आ जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें बन के आ जाएंगी, वो पहचानना है। पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, वहाँ पे लिख देना, क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख देना क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एफ डी बाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लिख देना, 1 नंबर इसका मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखेंगे गिवन इक्वेशन गिवन करके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, ये लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, दूसरी इसको हम एफ डी को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होती है, देखो बाई, पहले पहचान लो, क्वेश्चन को पहचानना सीख लो, बाई है हमारा, बाई है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली चीज़, ये देख लो। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या है, एफ डी, ये हमारा पूरा एफ डी है, और ये हमारा जो है ना, ये हमारा पूरा क्यू एक्स है पूरा। ठीक है, अब इसको हम जब डी के इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, ऑक्सिलरी यहाँ पे लिख देना पूरा, ए ई करके, ए ई इज इक्वेशन एफ डी इक्वल 0। ठीक है, 0 के इक्वल करेंगे, ये हमारा जो एफ डी है ना, एफ डी, इसको 0 के इक्वल करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2,
डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 इक्वल 0। एफ डी के इक्वल किया, एफ डी के 0 किया ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल रहे हैं पहली चीज़, ठीक है। तो जब 0 के इक्वल कर रहे हैं हम, तो इसके जब रूट निकालेंगे, पहले तो रूट निकालेंगे, फाइंड रूट। तो इसके जो रूट निकलेंगे, पहला 1 निकलेगा, दूसरा 2 निकलेगा। अब ये जो रूट है, जो कंडीशन मैंने सी एफ में बताई, रूट की ये ये मतलब डिफरेंट है, रियल है, क्या है, इसमें क्या दिख रहा है, ये जो रूट निकले हैं ना अपने, एक रियल है और दूसरा डिफरेंट है। इक्वल तो नहीं है, 1 1 नहीं आया है, पहला रियल है, रियल मान लो, दूसरा डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। ये मान लो ये भी रियल है, ये भी रियल है, लेकिन ये इसको रियल मानेंगे तो ये डिफरेंट लग रहा है। सीन ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे पहली चीज़, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, सीधा सीधा ये वाला सी एफ लगा देंगे, सी एफ वाला पहली पहली कंडीशन लगा देंगे, सी एफ इज इक्वल टू C1 ई की पावर mx प्लस C2 ई की पावर m2x। पहली चीज़ ये लगाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी, ठीक है। ये लगाने के बाद जो अपना कितना रूट निकला था, पहला निकला था 1, C1 निकला था 1, 1 के x रख दिया यहाँ पे, m की जगह ये, ठीक है। दूसरा निकला था अपना कितना 2, 2 रख दिया यहाँ पे m2 की जगह, ठीक है। रूट हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी इससे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ये m को पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे पुट करके निकालना है तो इससे कैलकुलेटर में करके निकाल लो। कैलकुलेटर को अगर वो उसमें कमेंट कर देना कैलकुलेटर को, रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालना भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब अपना सी एफ निकल आया, यहाँ पे 1x है और ये 2x है, सी एफ निकला है। अब हमको निकालना है फाइंड पी आई। पी आई क्या होता है, पी आई अपना जो होता है ना, ये क्यू ऑफ एक्स, इसको देखते हैं पहले। पी आई का फॉर्मूला ये इसकी पी आई की स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/FD इंटू क्यू एक्स। एफ डी जो होगी ना, इसको हम इस पूरी इक्वेशन को, जो ये पूरी इक्वेशन है ना, इसको हम नीचे रखेंगे, और क्यू ऑफ एक्स ये इधर साइड में आ जाएगा इंटू में, ठीक है। दूसरी चीज़, अब पी आई जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं पी आई, तो हमारी जो हमारी इक्वेशन है ये थी दी हुई इक्वेशन, और ये हमारा क्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ये हमारा मैंने केस बताया था ना, पहले केस में आ रहा है, देख लेना पीछे वीडियो करके, केस 1 में आ रहा है, मतलब ई की पावर एक्स वाले उसमें आ रहा है केस में, ठीक है। तो केस 1 में आ रहा है, तो हमने बताया था केस जब 1 में आएगा तो डी की जगह ए पुट कर देंगे, डी की जगह ए पुट कर दिया, पूरी इक्वेशन में ए पुट कर दिया, पहली चीज़ ये देख लो, ठीक है। ए पुट करने के बाद अब ये भी तो है ना, ये भी तो है, ये जो है ना, ये 3, ये जो है ना, इसी को ए बोलेंगे, ए एक्स, ये ऐसे करके ए एक्स, इसी को ए बोलेंगे। अब जो 3 है ना, उसमें पूरे में डी की जगह 3 पुट कर देंगे, मतलब 3 पुट करेंगे, पूरे में 3 पुट किया। ये वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं किया, बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है इसको। अब जब इसको पूरे को हमने जब सॉल्व किया, तो आया 1/2 ई की पावर 3x, ई की पावर 3x। अब इसका सल्यूशन, जर्नल सल्यूशन बनाएंगे। जर्नल सल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। जो अपना सी एफ निकला है, सी एफ कितना निकला है, C1 ई की पावर x प्लस C2 ई की पावर 2x प्लस पी आई जो अपना निकला है 1/2 ई की पावर 3x, और यही अपना कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। 7 नंबर पक्के। बता देना, 1 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा। सी एफ पी आई बहुत आता है, और सी एफ पी आई M2 की जान है। और इसके बाद है पैरामीटर। पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, हर बार आया है और इस बार भी आएगा, ठीक है। बता देंगे सब कुछ।